आज का मर्डर केस अपने आप में काफ़ी खास है। इस केस में 3 कत्ल हुए हैं। एक ही तरह से हुए और एक ही इंसान ने किए, लेकिन इस इंसान का ना तो उन सब लोगों से कोई दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, और ना ही ये कत्ल गर्मा गर्मी यानी आवेश में आकर किए हुए अनप्लान्ड मर्डर्स थे, बल्कि ये कत्ल किए एक बीमार इंसान ने। कातिल शारीरिक रूप से बिल्कुल सही था, लेकिन उसका दिमाग बीमार था, बहुत बीमार। इस केस ने पुलिस की नींदें उड़ा दी हैं, लोगों में खौफ पैदा कर दिया। सभी लोग स्टोन किलर के नाम से कांपने लगे हैं। जी हाँ, स्टोन किलर, यही नाम दिया गया था इस कातिल को। मैं हूँ नीलू आपके साथ, और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट की दुनिया की एक ऐसी केस की कहानी जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। स्टोन किलर के केस में मरने वाले सभी लोगों को पत्थर से सर कुचलकर मारा गया था। यह मैं बताना चाहती हूँ 1980s और 90s और एक दफ़ा 203 में पत्थर से सर कुचलने के 26 मामले सामने आए थे। ये कत्ल मुंबई और कोलकाता में रिपोर्ट हुए। 2009 में आई फिल्म स्टोन मैन मर्डर 80s और 90s में हुए मर्डर इसी पर आधारित फिल्म थी। ये केसेस आज तक अनसॉल्व्ड है। पुलिस आज तक असली कातिल का पता नहीं पहचान पाई है। 2 जुलाई 2016 क्राइम ब्रांच ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के जडेजा ने 29 साल के हितेश रामवात को जामनगर के बिडेश्वर एरिया से गिरफ्तार किया। इस आदमी ने पिछले 3 सालों में 3 कत्ल किए थे। पहले विक्टिम की उम्र थी 30 साल, दूसरे की 45 और तीसरे की 58 साल। हितेश ने ये कत्ल उन 3 लोगों का सर पत्थर से कुचलकर किए थे। मरने वालों लाश देखकर एक बार तो पुलिस वालों को पसीने आ गए। पुलिस वालों ने उससे पूछा उसने ये 3 मर्डर किए किन हालातों और मजबूरी में की थी। वो क्या वजह थी कि वो उन 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मार डाला। हितेश बहुत नॉर्मल था, बिना कोई माथे पे शिकंद लिए, बिना कोई हिचकिचाहट उसने आंसर देना शुरू कर दिया, यानी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने कहा ये कत्ल उसने किसी वजह से नहीं किए और ना ही इसे कोई हालात थी कि उसे ये करना पड़ा, बल्कि ये खून उसने सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए किए थे। और अच्छा हुआ उसे पुलिस ने पकड़ लिया, वरना वो बहुत जल्द अपना चौथा मर्डर करने वाला था। हितेश दुनिया और अपने घर वालों से सामने तो एक आम लड़का जैसा था, लेकिन असल में हितेश शाम ढलते ही कुछ और काम किया करता था। हितेश होमोसेक्सुअल था और पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता था। देर रात तक हितेश महूदी रोड के पास जाके खड़ा होता और अपने कस्टमर्स का इंतज़ार किया करता। हितेश को फिल्में और क्राइम शोज़ देखने में बड़ा मज़ा आता था। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि हितेश के बयान में उसने ये माना है कि वो वायलेंस सेक्सुअल फिल्म्स को देखकर एक्साइटेड हो जाता था। बताया जाता है हितेश को 16 साल के उम्र में एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उस समय के आसपास ही एक ऑटो ड्राइवर ने उसका शारीरिक शोषण किया और बदले में उसे पैसे दिए। इस हादसे ने हितेश का दिमाग पर गहरा असर डाला और वो फिर ये काम कुछ वक्त तक बिना पैसे लिए करता रहा। अलग अलग तनाव के कारण हितेश काफ़ी स्ट्रेस में जिया करता था और वो सब तनाव एक पागलपन में बदल रहा था। हितेश के पागलपन का शिकार बना 30 साल का सागर मेवाड़ा। 20 अप्रैल 2016 की रात को सागर महूदी रोड से गुजर रहा था।
हितेश रोज की तरह अपने कस्टमर का इंतज़ार कर रहा था। सागर ने हितेश को देखकर बाइक रोकी और उससे बात करने लगा। ये कहा नहीं जा सकता हितेश सागर से क्या बात कर रहा था, लेकिन हितेश एक गे प्रोस्टिट्यूट था और उस समय शायद इस सिलसिले में ही बात हुई होगी। लेकिन हितेश के मन में ना जाने क्या आया और उसने सागर का सर फोड़ दिया। वहाँ पास ही में पड़े हुए पत्थर से सागर को तब तक मारता रहा जब तक सागर ने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद हितेश ने सागर के जेब से मोबाइल और पर्स निकाला और फरार हो गया। हितेश ने कभी कोशिश की, लेकिन वो सागर का मोबाइल नहीं खोल पाया। हितेश सागर के घर वालों को खुद बताना चाहता था कि उसने सागर को मार डाला है। पुलिस को काफ़ी दिन लग गए सागर की लाश का आइडेंटिफिकेशन करने में। पुलिस ने जब सागर के घर वालों को बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया तो घर वालों की होश उड़ गए। वो लोग सागर को पहचान ही नहीं पा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था आखिर क्यों कोई बिना दुश्मनी के किसी को इतने बेरहमी से मार सकता है। हितेश के अंदर का स्ट्रेस, गुस्सा और पागलपन एक खूनी की शक्ल ले चुका था। वो एक ऐसा खूनी था जो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। पुलिस की दिक्कत यही थी कि इस कातिल को कैसे पकड़ा जाए। हितेश की जिंदगी भी एक पहेली थी। वह घर में घंटों शीशे में अपने आप को देखकर बातें किया करता था। वो कई बार अब आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अभी तक उसकी किस्मत अच्छी निकलती और कभी उसका इरादा कमज़ोर हो जाता। आजकल बुखार होता तो उसे नापने के लिए थर्मामीटर होता, लेकिन दिमाग का स्ट्रेस चेक करने के लिए ना कोई मशीन है, ना कोई टेस्ट। पुलिस अभी भी सागर का केस सॉल्व करने के लिए करीब भी नहीं पहुंची थी और हितेश निकल पड़ा अपने दूसरे शिकार टारगेट की तलाश में। तारीख 23 मई 2016। एक बार फिर रात का ही वक्त था। ऑटो ड्राइवर चला रहा था प्रवीण और ऑटो के पिछले हिस्से पे बैठा था हितेश। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हितेश कैसे पकड़ा गया ये जानने के लिए इंतज़ार करें अगले हफ्ते का।